साधारण नहीं है। ये सारी कन्याएं सतियां हैं। कला, अनुसुईया, अरुंधति, ये जो बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, ये जितने बड़े बड़े ऋषि हैं, ये 9 कन्याएं सभी को ब्याही गई। ऐसी सतियां हुई कि ऐसे सतियों का अनुसरण करके हमारी माताएं और बहनें अपने गृहस्थी में अपना आचरण करती। जो सती के इस चरित्र का गान करता है, जो सती के इस चरित्र का श्रवण करता है, उसका सतित्व प्रौढ़ हो जाता है। लेकिन सुनने मात्र से ही नहीं, अपने जीवन में उसे धारण भी करना पड़ता है। ऐसे 9 कन्याओं का जन्म हो गया, लेकिन अभी एक पुत्र नहीं हुआ। वो पुत्र कौन होना है? चूंकि भगवान स्वयं अवतार लेंगे। करदम जी ने भगवान से यही कहा था। आज करदम जी को याद आया, अरे वाह, ये कैसा छल मेरे साथ प्रभु। मैंने कहा था कि एक पुत्र, लेकिन पुत्र तो आया नहीं, पुत्रियां 9 हो गईं। इसलिए प्रभु अब आप आ जाइए। भगवान ने ध्यान किया तो कपिल भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ करदम जी के यहाँ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। ऐसे मन में बैठे हुए लोभ को मारने के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ। और भगवान कपिल के इसी झांकी को अपने मन में बसा करके करदम जी प्रणाम करते हुए और सीधे तप के लिए जंगल में चले गए। आज वही माता देवहूति एक सुंदर से चौकी पर प्यास आसन लगा करके और कपिल भगवान को आसीन करके उनका पूजन करके आज उनसे प्रश्न कर रही हैं। आज कपिल भगवान कहते हैं कि माता, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो राजघराने की कन्या हैं, राजकुमारी हैं, आप स्वयं विदुषी हैं, और मैं तो आपका छोटा सा पुत्र हूं, छोटा सा बालक हूं। आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं। आज देवहूति ने कहा कि आप भले ही हमारे पुत्र हैं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि ये सारा जगत जो है ये आपका पुत्र और पुत्री है, क्योंकि आप जो है इस जगत के पिता हैं। मैं तो सिर्फ इस व्यवहार जगत में आपकी मां बनी हूं, लेकिन आप तो जगत के पिता हैं। इसलिए मैं जानती हूं कि आप सरकार हैं, आप भगवान हैं। इसलिए कृपा करके हमारी स्थितियां जो बहुत गड़बड़ हो गई हैं, इन स्थितियों को मैं कैसे सुधारूं, मुझे आप उपदेश कीजिए प्रभु। आज कपिल भगवान अपनी माता को सुंदर उपदेश करते हैं, और जो उपदेश करते हैं उसे कहते हैं सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश कपिल के द्वारा आज देवहूति माता को मिलता है। निर्वर्ण नितरां भूमन् संद्रिये तृष्णरात् येन संभ्याप्यमानेन न प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, आज भगवान कपिल के सामने उनकी 9 बहनें भी बैठी हुई हैं, उनकी माता भी बैठ करके और इस उपदेश को ग्रहण कर रही हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि मेरी जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां कितना होती हैं? 14। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, इन पर सदैव अविद्या का ही वास होता है। और इसमें से जो मुख्य 10 इंद्रियां हमारी हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये मेरे बस में नहीं है। ये इंद्रियां क्या करती हैं? ये आंखें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य को देखना चाहती हैं, और ये रसना सुंदर सुंदर चीजों का, सुंदर सुंदर पदार्थों का पान करना चाहती है।